ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 11.2 ज्योमेट्री का एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 में दो केसेस करेंगे। हमें बेस दिया होगा और हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, और फिर उन्होंने हमें एल्टीट्यूड दिया होगा और हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है। तो इससे पहले कि हम ये एक्सरसाइज स्टार्ट कर लें, हम पहले इसके एग्जांपल्स पढ़ते हैं, क्योंकि एग्जांपल में आप लोगों को इस एक्सरसाइज का काफी ज्यादा पोर्शन क्लियर हो जाएगा और फिर आप लोगों को इसको समझने में कोई मसला ही नहीं होगा। तो पहला केस, कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है जिसमें तीनों साइड्स आपस में इक्वल हो। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 जिस कंसेप्ट पे है वो कंसेप्ट समझाने लगा हूं एग्जांपल नंबर 2 के जरिए। Construct an equilateral triangle ABC whose base is 4.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। अच्छा, अगर आपको एक भी साइड उन्होंने दे दिया तो उस एक साइड से आप बाकी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। कैसे करोगे देख लेना, ये मैं बिल्कुल रफ वर्क करा रहा हूं, ठीक है। एक साइड के मेजरमेंट आपको 4.5 सेंटीमीटर दी है। क्वेश्चन 1 नहीं है, एग्जांपल नंबर 2 करा रहा हूं। पहले एग्जांपल के जरिए समझा देता हूं, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। एग्जाम्पल में आपको बेस दे दिया उन्होंने 4.5 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि यार ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, याद रख लेना। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप 4.5 सेंटीमीटर का बेस ड्रा करेंगे। जैसे ए बी इज द बेस 4.5 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि यार 4.5 सेंटीमीटर बाकी भी दो साइड्स होंगे, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। तो आप अपना कंपास जो है वो 4.5 सेंटीमीटर कोल लेना। शाबाश, अपना कंपास कितना कोल ले, 4.5 सेंटीमीटर कोल लिया। अब आप ए पॉइंट पे अपना कंपास रखें और 4.5 सेंटीमीटर का यहाँ एक आर्क ड्रा करें। 4.5 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रा करें। फिर वही 4.5 सेंटीमीटर का कंपास बी पॉइंट पे ले आए और बी पॉइंट पे रख के यहाँ एक और आर्क ड्रा करें। जिस जगह पे ये दोनों आर्क आपस में मीट करे उस पॉइंट को सी नाम दे देना। उस पॉइंट को सी नाम दे देना। सी को ए से भी ज्वाइन करो और सी को ए से भी ज्वाइन करो और सी को जो है वो आप बी से भी ज्वाइन कर लो। तो इस तरह आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया ABC, जिसमें तीनों साइड्स आपस में इक्वल है। तो ये था केस नंबर 1 कि अगर आपके पास बेस गिवन हो तो आप किस तरह इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सीख लिया कि जब बेस गिवन हो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे बनाते हैं। अब दूसरा भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ही हमने बनाना है और उसमें हमें उन्होंने एल्टीट्यूड दिया होगा। केस नंबर 2 एल्टीट्यूड इज गिवन। अच्छा, इस एल्टीट्यूड की जगह वो हाइट का लफ्ज भी लिख सकते हैं, ठीक है, हाइट का लफ्ज भी लिख सकते हैं। तो कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल XYZ whose altitude is given, altitude measurement is 5 सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन को भी गौर से देख लीजिएगा। पहले इसका डायग्राम देख ले, फिर मैं आप लोग को व्हाइट बोर्ड पे करा देता हूं। एल्टीट्यूड में आपने पहले एक ए बी लाइन अपनी तरफ से ड्रा करनी है, इमेजिनरी, कोई भी सूटेबल लेंथ की, ठीक है, बड़ी सी लाइन ड्रा कर लें 10-12 सेंटीमीटर की। उसके ऊपर आप 90 डिग्री का एंगल लें, डी से बनाए बेशक या कंपास से बनाए, मर्जी है। 90 डिग्री का एंगल लेके आपने जितनी मेजरमेंट उन्होंने दी हो ना, जैसे उन्होंने मेजरमेंट कितनी दी 4.5 सेंटीमीटर, तो आपने 4.5 सेंटीमीटर पे एक्स पॉइंट ड्रा किया। 4.5 सेंटीमीटर पे एक्स पॉइंट ड्रा किया। और चूंकि आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल लेना है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक एंगल 60 डिग्री का होता है, ये याद रखो। इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक एंगल 60 डिग्री का होगा हमेशा। तो 60 का आधा कितना होगा, 30। तो आप इस x के एक साइड पे 30 बनाए और इस x के दूसरी साइड पे भी 30 बना दे। और ये जिस जगह पे वो पहले ए बी पॉइंट को मीट किया उसको नाम दे देना y और z। इस तरह के पास XYZ ट्रायंगल बन गया। अब मैं आप लोगों को यही वाला व्हाइट बोर्ड पे समझाने लगा हूं, ठीक है। सबसे पहले आप अपनी मर्जी से एक लाइन ड्रा करें ए बी, ए से लेकर बी तक मैंने लाइन ड्रा किया। फिर आप इस ए बी के ऊपर एक 90 डिग्री का एंगल ड्रा करें
90 डिग्री का एंगल का तरीका एक तो ये है कि आप डी से ड्रा कर लेना। ओके, 90 डिग्री आ जाएगा, इधर भी 90 होगा और दूसरी साइड पे भी ऑटोमेटिकली 90 ही होगा। और मैं आपको फिर ये भी बता देता हूँ इस क्वेश्चन के बाद कि 90 डिग्री को प्रकार से कैसे ड्रा करना है, लेकिन पहले हम ये क्वेश्चन कर लें। अच्छा, इस लाइन को आपने कोई भी नाम दे दिया, जैसे ट्राइंगल आपने बनाना है एक्स वाई जेड, तो इस लाइन को एक्स और जेड नाम नहीं देना, बाकी कोई भी दे दे। जैसे मैंने इस लाइन को ए बी नाम दे दिया और इसकी कोई मेजरमेंट नहीं है, बस 10-12 सेंटीमीटर की लाइन है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैंने एल्टीट्यूड लेना है 4.5 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड कितना लेना है, एल्टीट्यूड लेना है मैंने 4.5 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे प्रकार रखें इस सी पॉइंट पे और 4.5 सेंटीमीटर का आप एक आर्क ड्रा करें बस, या आप स्केल से मेजरमेंट करें कि यार ये जगह जो है वो 4.5 सेंटीमीटर होगा और उस जगह को x नाम दे देना। फिर x से d के जरिए 30 डिग्री का आपने ड्रा करना है। 30 क्यों ड्रा करना है, क्योंकि टोटल x एंगल 60 डिग्री आना चाहिए। तो मैं 30 करूंगा तो टोटल 60 आएगा ना, तो इसका मतलब है कि x एंगल टोटल 60 हो गया। और किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में एक एंगल 60 का होगा, अगला भी 60 का होगा, अगला भी 60 का होगा। अब जिस पॉइंट पे इस लाइंस ने ए बी को मीट किया उसको y और z नाम दे देना। इस तरह आपके पास ट्राइंगल XYZ बन गया और वो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। सो मच सिंपल। अब आप सबसे पहले तो आप इसको क्या कर लेना, आप सबसे पहले इसको नोट करें, खुद बनाए, शाबाश। उसके बाद नेक्स्ट केस पे चलेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। उसमें आपके पास पहला केस है बेस एंड अ बेस एंगल आर गिवन। जब आपके पास बेस और बेस एंगल गिवन हो तो आप आइसोसेलेस ट्रायंगल को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। We know that the base angles of an isosceles triangle are always equal, so we can construct the isosceles triangle with measure of its base and base angle. Example number 4, construct an isosceles triangle of LMN whose base is 6 centimeter and base angle is 30 degree. ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन आ गया। ये मैं आप लोग को इसलिए एग्जांपल सिखा रहा हूं ताकि आप लोग एक्सरसाइज पे खुद कर सको इंशाल्लाह। LM बेस है 6 सेंटीमीटर, बेस एंगल एक L के ऊपर होगा एक M के ऊपर होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका मतलब है दो एंगल्स तो सेम होंगे। जिस तरह दो साइड सेम होते हैं इस तरह दो एंगल भी सेम होते हैं। तो एक साइड से भी 30 ड्रा किया, दूसरी साइड से भी 30 ड्रा किया, उन दोनों लाइन ने आपस में जहां मीट किया वो हो गया पॉइंट N और इस तरह के पास ट्रायंगल बन गया। मैं आप लोग को अभी व्हाइट बोर्ड पे भी समझा देता हूं। आपके पास आपने बनाना है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस का मतलब है दो साइड्स इक्वल। जब दो साइड्स या दो एंगल इक्वल हो तो उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब है टू साइड्स आर टू एंगल्स इक्वल, then it's an isosceles triangle. There are three types of triangle, okay? There are three types of triangle. Number 1, equilateral triangle in which the three sides are equal. Isosceles two sides are equal, and scalene triangle no sides equal, कोई भी साइड इक्वल नहीं होता। तो इस ट्रायंगल में आपके पास जो गिवन है, एक क्वेश्चन में जो गिवन है वो है कि बेस 6 सेंटीमीटर है, बेस 6 सेंटीमीटर है और एंगल कितना है, लेकिन एंगल उन्होंने बेस एंगल दिया है, ठीक है। बेस एंगल है 30 डिग्री। तो आप सबसे पहले तो एक ट्रायंगल ड्रा करें ए बी 6 सेंटीमीटर, एक लाइन ड्रा करें ए बी 6 सेंटीमीटर। उन्होंने कहा कि एल एम लाइन है तो चलो आप एल एम लाइन करो, क्योंकि ट्रायंगल उन्होंने बोला कि एल एम एन बनाना है, ठीक है। तो मैंने एम से लेकर एन तक जो लाइन ड्रा किया, या एल एम लाइन ड्रा किया, कोई भी मर्जी है यार, 6 सेंटीमीटर का मैंने लाइन ड्रा किया। फिर एम के ऊपर भी डी रख के 30 डिग्री का एंगल बनाया और एन के ऊपर भी डी रख के 30 डिग्री का एंगल बना लिया। जिस जगह आपस में इन दोनों लाइन ने मीट किया उस जगह को एल नाम दे देना। तो इस तरह आपके पास ट्राइंगल एल एम एन कंस्ट्रक्ट हो गया। बस ये केस भी हमने पढ़ लिया। इक्विलैटरल ट्राइंगल में भी दो केसेस थे, आइसोसेलेस में भी दो केसेस हैं। तो आइसोसेलेस का जो केस नंबर 1 था वो हमने पढ़ लिया और आप लोगों को समझ भी आ गई। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल में एक और केस भी पढ़ लेते हैं विदाउट टाइम जाया किए।
वो है वर्टेक्स एंगल। वो क्या है? वर्टेक्स एंगल एंड एल्टीट्यूड आर गिवन। आपके पास वर्टेक्स एंगल होगा और एल्टीट्यूड होगा। कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद एल्टीट्यूड 3.5 सेंटीमीटर एंड वर्टेक्स एंगल ऑफ 50 डिग्री। वर्टेक्स एंगल ऑफ 50 डिग्री। तो इसको हम कैसे करेंगे? ये आपके सामने डायग्राम भी नजर आ रहा है। सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप अपनी, चलो मैं व्हाइट बोर्ड पे ही करा देता हूँ डायरेक्ट, यहाँ समझ नहीं आएगी। 3.5 सेंटीमीटर और 50 डिग्री, 3.5 और 50 डिग्री। 3.5 सेंटीमीटर का एल्टीट्यूड है, 3.5 सेंटीमीटर का क्या है? एल्टीट्यूड। और आपके पास जो वर्टेक्स एंगल है ना वो 50 डिग्री का है। वर्टेक्स एंगल कितना है? 50 डिग्री। अब गौर से देखना बेटा, ये आपने एक अपनी मर्जी से लाइन ड्रा किया। फॉर एग्जांपल इस ट्राइंगल को मैं ए बी सी बनाना चाहता हूं, तो मैं लाइन को ए बी सी नाम नहीं दूंगा, बल्कि लाइन को मैं एक्स वाई नाम दे दूंगा। ये मेरी अपनी मर्जी का है, ठीक है। और इसमें मैंने बीच में कोई भी एक पॉइंट ले लिया, जैसे जेड पॉइंट ले लिया। उस जेड के ऊपर तो मैंने सबसे पहले एक 90 डिग्री का लाइन ड्रा किया। यहाँ पे भी ये लाइन 90 डिग्री का होगा और यहाँ पे भी ये लाइन 90 डिग्री का होगा। बेशक डी से बनाओ या कंपास से बनाओ, आपकी मर्जी है। फिर आपने 3.5 सेंटीमीटर का एल्टीट्यूड, तो आप अपने प्रकार को 3.5 सेंटीमीटर खोले, जेड पॉइंट में प्रकार को रखें और एक ऐसा आर्क ड्रा करें। एक सिंगल आर्क भी काफी है। पॉइंट आपको मिल जाएगा, वो पॉइंट को आपने जो है वो जेड नाम देना है। और जेड से, सॉरी जेड नहीं देना, ए बी सी ट्राइंगल है तो उसको सी नाम दे देना। अच्छा, अब इस सी पॉइंट से आपने क्या करना है? 50 डिग्री का वर्टेक्स एंगल ड्रा करना है। 50 डिग्री का वर्टेक्स एंगल ड्रा करना है। तो 50 डिग्री को आपने 2 पे डिवाइड करना है भाई, क्योंकि वर्टेक्स तो पूरा है, हमें तो आधा आधा एंगल चाहिए। तो इसका मतलब है 25 डिग्री का एंगल एक साइड पे होगा और 25 डिग्री का एंगल जो है वो दूसरी साइड पे होगा। यहाँ 25 डिग्री का एंगल, यहाँ टोटल 50 हो गया, नहीं हुआ। इसका मतलब है कि 25 प्लस 25 50, तो एक एंगल आपके पास जिसको हम कहते हैं वर्टेक्स एंगल। वर्टेक्स एंगल ये पूरा होता है, ठीक है। जैसे ये ट्राइंगल है तो ये ऊपर वाला वर्टेक्स एंगल कहलाता है। ये एंगल कौन सा होता है? वर्टेक्स एंगल। अब अगर उन्होंने बोला है कि वर्टेक्स एंगल 50 डिग्री है, तो आपने 50 को 2 पे डिवाइड करना है ताकि 25-25 डिग्री का आप लाइन ड्रा कर सके। लाइन इस एक्स वाई लाइन से जिस पॉइंट पे मीट करे उसको नाम दे देना ए बी। जैसे मैंने इधर बी नाम दे दिया और इधर ए नाम दे दिया, या इधर ए दे दो इधर बी दे दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह आपने ट्राइंगल ए बी सी बनाया उसी पैरामीटर्स के ऊपर जिन पैरामीटर्स के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन दे दिया था। उम्मीद है ये आप लोग को 100% समझ आ गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि जैसे मैंने आप लोग को एग्जांपल समझा दिया है, इसी तरह एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप लोग खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन 1 में इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाना है, बेस दिया हुआ है पार्ट नंबर 1 में, तो आप लोग इक्विलैटरल ट्राइंगल बना सकते हो ना? यस सर। ओके, एल्टीट्यूड दिया हुआ है तो आप लोग इक्विलैटरल ट्राइंगल बना सकते हो। एल्टीट्यूड वाला भी मैंने केस करा दिया। क्वेश्चन नंबर 2 में आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाना है। 1 नंबर पार्ट में बेस दिया है, बेस एंगल दिया है, तो ये केस भी मैंने समझा दिया। और अभी जो जस्ट अभी जो करा दिया क्वेश्चन, उसका पार्ट नंबर 2 एल्टीट्यूड 4.8 सेंटीमीटर और वर्टेक्स एंगल 100 डिग्री है, तो 100 का आधा 50 डिग्री आपने उधर लेना है ऊपर एल्टीट्यूड के साथ, ठीक है। तो ये मैंने पूरा समझा दिया। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज का जो लास्ट केस है जिसमें हमने ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है वो एग्जांपल नंबर 1 जैसा है। एग्जांपल नंबर 1 में इसलिए यहाँ से रीड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये डायग्राम सिर्फ मेंटली तौर पे माइंड में आ जाए कि हमने ये काम करना है। बाकी मैं आप लोगों को उधर ही एक्सरसाइज में क्वेश्चन उठा के व्हाइट बोर्ड पे समझा दूंगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में 11.1 करवाया, जिसमें मैंने एक लाइन को 2:3:4 में डिवाइड किया, तो वो कंसेप्ट आप लोगों ने भी जहन में रखना है, तब आप लोग ये क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आप लोगों को किसी लाइन का डिवीजन नहीं आता कि उसको हम रेशियो में कैसे डिवाइड करें, तब आप लोग के लिए क्वेश्चन करना मुश्किल होगा। क्योंकि वो आप लोगों ने समझा दिया तो वो जो है वो आप लोग कर सकते हैं। अब देख ले, एक्सरसाइज की जानिब चलते हैं और इसी का एक क्वेश्चन उठाते हैं। Question number 3. Construct a triangle LMN
whose ratio among the length of its side is 2:3:4 and perimeter is 10 centimeter. ओके, एक LMN ट्राइंगल बनाना है, पैरामीटर 10 सेंटीमीटर लेना है. ओके, पैरामीटर कितना लेना है? 10 सेंटीमीटर, और लेंथ की जो साइड्स की रेशियो है वो है 2:3:4. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. तो आप लोगों ने पहले क्या करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल LMN. ठीक है, कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल LMN. इसमें से पैरामीटर आपको कितना दिया है? पैरामीटर आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और रेशियो कितनी है? मैं एक मिनट बुक में देख लूं, बार बार मुझे बोलना पड़ता है. 11.2 का पैरामीटर आपके पास है 10 सेंटीमीटर, और साइड्स की जो रेशियो है वो है 2:3:4. 2:3:4. इसमें इस 10 सेंटीमीटर को डिवाइड करना है. तो सबसे पहले तो आप लोग अपने 11.1 वाला लेक्चर ज़हन में ले आए कि उसमें मैंने क्या बताया था कि जब 2:3:4 हो तो आपने तीनों रेशियोज को प्लस करना है. 2 + 3 5, 5 + 4 11. इसका मतलब है कि 10 सेंटीमीटर के आपने 11 पार्ट्स बनाने हैं. ये बात तो आपके ज़हन में होनी चाहिए कि जिस तरह 10 सेंटीमीटर है तो उसके आपने 11 पार्ट्स बनाने हैं. पहला काम क्या करना है? पहले आपने लिखना है ड्रा अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर. ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन का पहला पॉइंट. एक लाइन सेगमेंट जो है वो ड्रा करें, और उसका जो क्वेश्चन है एक दफा दोबारा देख ले. पैरामीटर दिया है ना, पैरामीटर को हम कोई भी नाम दे सकते हैं, हमारी मर्जी है. हम उसको PQ नाम दे दे या कोई भी दे दे. ट्राइंगल क्या दिया हमने? LMN, तो फिर उसको आप LM नाम दे देना. ठीक है, 10 सेंटीमीटर को क्या नाम दे देना? L और M नाम दे देना. LM is 10 सेंटीमीटर. LM is 10 सेंटीमीटर. उसके बाद आपने इसके 11 पार्ट्स बनाने हैं. ओके, अब 11 पार्ट्स कैसे बनाने हैं गौर से देखना जरा. एक मैंने यहाँ लाइन ड्रा किया एक एक्यूट एंगल का, एक मैंने यहाँ लाइन ड्रा किया एक्यूट एंगल का. अब मुझे 11 आर्क्स लगाने हैं. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. इस तरह 11 आर्क्स नीचे भी लगाने हैं. 2 3 4 5 6 7 8 9, और आखिर में जगह कम बच गई इसलिए मैंने लाइन को रिड्यूस किया. मेरे पास ऑलरेडी जगह कम है, मैं अभी थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ. अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ओके, मेरे 11 आर्क्स हो गए. ठीक है, अब ये आखिरी वाला आर्क तो पहले नंबर से मिलाना है. आर्क्स तो आप लोग बाद में ABCD नाम भी दे देना, मैं अभी नहीं देना चाहता क्योंकि आप लोग को ऑलरेडी मैंने 11.1 समझा दिया था. अब आप लोग क्या करेंगे? 2:3:4. इसका मतलब पहला हिस्सा 2 होगा, तो एक को स्किप करें ऊपर और एक को नीचे, और दूसरे को आपने सेलेक्ट करना है. तो इस दूसरे को आपने दूसरे से मिला दिया, ये हो गया 2. फिर 3:4, तो फिर आपने 2 को स्किप करना है और तीसरे को आपने मिलाना है. नीचे से भी 2 को स्किप करना है और तीसरे को मिलाना है. मैं आप लोगों को समझाने के लिए क्रॉस कर रहा हूं, आप लोग पेपर में क्रॉस नहीं लगा देना. ये आपका हो गया 3:, और ये आखिरी जो बच गया वो 4 ही बच गया. 2:3:4. ओ सॉरी, मैंने गलत लगा दिया. 11 नहीं आता. 2 + 3 + 2 + 3 5, 5 + 4 से 9 आएगा. ठीक है, 9. तो इस वजह से ये जो लाइन है ना, आखिरी वाला लाइन, इसको मैं मिटा देता हूँ. ठीक है, मैं 9 तक ही रिड्यूस कर लूंगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, मैं पूरा 1 मिनट एडिट कर लेता हूँ. एडिट हो जाएगा, जस्ट 10 सेकंड में ही हो जाएगा सारा. मैं पूरा नहीं मिटाऊंगा, बस सिर्फ आखिरी लाइन जिसके मिटा दूंगा. बस कंप्लीट हो गया. यहाँ से मैं 2 लाइन मिटा दूंगा. ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो यहाँ 9 आ गया, और नीचे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9.
और ऊपर जहां 11 लिखा हुआ है ना उसकी जगह भी आप 9 लिख लेना, ठीक है। अब सही हो गया। तो अब मैं पहले लाइन को आखिरी वाले के साथ मिला देता हूं, और जैसे कि मैंने बता दिया कि मैं एक स्किप करूंगा, ठीक है। ये मैंने स्किप किया, ऊपर भी नीचे भी, और इस पॉइंट को मैंने इसके साथ मिला दिया, ये पहला। फिर 3 रेशो है तो 2 मैं स्किप करूंगा, तीसरे को मिलाऊंगा, तो ये मैंने तीसरे को मिला दिया, और ये आखिरी है ये। अब मेरे पास 4 ही रह गए, 2 मैंने स्किप किए और तीसरे को आपस में क्या किया, मिला दिया। अब देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, बिल्कुल। तो ये 2:3:4 बन गया, 2:3:4 बन गया। अब पॉइंट समझ लेना बेटा, इस जगह को मैंने बी नाम दे दिया और इस जगह को मैंने सी नाम दे दिया। अब आपने बी के ऊपर प्रकार रखना है और एल तक खोलना है प्रकार, बी के ऊपर प्रकार रख के एल तक खोलना है, और एल से आपने ऐसा एक आर्क ड्रा करना है। ये मैंने एक आर्क ड्रा कर लिया। मैंने कहा ना बी प्रकार का जो नोकदार हिस्सा है, पेंसिल वाला नहीं हिस्सा, जो नोकदार है उसको बी के ऊपर रख के, और पेंसिल की जो नोक है वो एल के ऊपर आ जाएगी, और आपने वहां से एक आर्क ड्रा किया, कर दिया। फिर प्रकार को उठाए, सी के ऊपर रख दे, और सी एम खोलना है प्रकार को। कितना खोलना है, सी एम। जब आप सी एम प्रकार खोलेंगे तो आपने सी एम जितना आर्क ड्रा करना है वो भी आपने ड्रा कर लिया। यहां से आपने शुरू किया और ऐसा ड्रा करते करते आप यहां तक पहुंच गए। ये आपको मिल गया ए पॉइंट। कौन सा पॉइंट मिल गया, ए पॉइंट। इस तरह आपने ए को बी से मिलाया, ए को किससे मिला दिया, ए को बी से मिलाया, और ए को जो है वो आपने सी से मिला दिया, और इस तरह आपके पास ट्रायंगल ए बी सी फॉर्म्ड हो गया। मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप लोग एग्जाम्पल को भी स्टडी कर लें और ये मेरी वीडियो भी दोबारा देख लें तो आप आराम से ट्रायंगल ए बी सी बना सकते हैं। अभी अगर क्लास एंड हो जाए तो दोबारा आना है, ताकि मैं आप लोग को इंग्लिश के टेस्ट के बारे में बता दूं और ये मैथ के क्वेश्चन के आप लोगों से भी सुन लूं। ठीक है, मैं माइक ऑन करने